हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कि विटामिन्स क्या होते हैं। विटामिन्स के बारे में सब कुछ जानेंगे हिंदी में। विटामिन या जीवन सत्व भोजन के अवयव है जिनकी सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। रासायनिक रूप से ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता, बल्कि भोजन के रूप में लेना आवश्यक है। आज हम विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन से विटामिन्स होते हैं और उनकी डेफिशिएंसी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, सब कुछ विटामिन के बारे में जानेंगे। तो मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो मेरा चैनल हेल्थ फैक्ट्स विद डॉक्टर पूनम। तो चलिए जानते हैं कि विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। सबसे पहले विटामिन ए आता है। विटामिन ए की कमी से ग्रोथ रुक जाती है, रतौंधी हो जाता है, जीर्णफ्लेत्मिया हो जाता है, इन्फेक्शन हो सकता है और जो स्किन होती है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। स्किन की जो झिल्लियाँ होती है उसमें चेंजेस हो जाता है और जो हमारे टीथ होते हैं यानी कि जो दांत है उनमें प्रॉब्लम हो जाती है। अब आती है विटामिन बी। विटामिन बी वन की कमी से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। विटामिन बी वन की कमी से ग्रोथ रुक जाती है और भूख और जो वजन भूख नहीं लगती और जो हमारा जो वजन है वो कम हो जाता है। हमारा जो तंत्रिका विकास है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है और कुछ बीमारी जैसे कि डिजीज होती है बेरी वो विटामिन बी वन की कमी से होती है। थकान का होना, बदहजमी, पेट की खराबी, ये सब विटामिन बी वन की कमी की वजह से होते हैं। अब आता है विटामिन बी टू। विटामिन बी टू में भी ग्रोथ है वो रुक जाती है हमारी और जो आंखें होती है उसकी रोशनी कमजोर हो जाती है यानी कि धुंधली पड़ जाती है। जीभ पर बार बार छाले होते हैं और ऐसे में बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है और हम अपने शरीर पे जो ये धूप होती है उसको सह नहीं पाते। प्रकाश ना सह पाना ये भी एक विटामिन बी टू की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अब आता है विटामिन बी थ्री। विटामिन बी थ्री की कमी की वजह से हमारी जो टंग होती है उसमें चिकनापन आ जाता है और जो हमारी त्वचा है उस पर फोड़े, फुंसी ये सब होने लग जाते हैं। हमारी जो पाचन क्रिया होती है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है और मानसिक विकारों का भी हो और मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है। अब आता है विटामिन बी फाइव। विटामिन बी फाइव की डेफिशिएंसी से पेशियों में लकवा हो जाता है और पैरों में जलन होती है। अब आता है विटामिन बी सिक्स। विटामिन बी सिक्स की डेफिशिएंसी से त्वचा रोग हो जाता है यानी कि ये जो स्किन डिजीज होती है वो हो जाती है और अपना जो ब्रेन है वो ठीक से काम नहीं करता है। शरीर का वजन भी कम होने लगता है और एनीमिया हो जाता है। विटामिन बी सेवन की कमी से लकवे की शिकायत हो सकती है, शरीर में दर्द रहता है, बालों का गिरना और ग्रोथ में कमी हो सकती है। अब आता है विटामिन बी ट्वेल्व। विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से रुधिर की कमी हो जाती है यानी कि जो ब्लड होता है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। अब आता है विटामिन बी ट्वेल्व। विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से ब्लड में कमी हो जाती है। विटामिन सी की कमी से मसूड़े फूलना हो जाता है, बोन के चारों ओर स्राव होने शुरू हो जाता है, जरा सी भी चोट लगती है तो ब्लड आना शुरू हो जाता है और हमारी जो हड्डियां होती है वो कमजोर हो जाती हैं। अब आता है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है यानी कि सूखा रोग हो जाता है, सूखा रोग बोलते हैं जिसको, रिकेट्स को। और हमारे टीथ होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं और कैविटीज वगैरह हो जाती है दांतों में। अब आती है विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति का कमजोर हो जाना, मतलब जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होते हैं उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। फिर आता है विटामिन के। विटामिन के की कमी से ब्लड का स्राव होने लग जाता है यानी रुधिर का स्राव होने लग जाता है, ऐंठन होनी शुरू हो जाती है और हीमोफीलिया हो जाता है। अब आता है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड की कमी से एनीमिया हो सकता है और पेचिस रोग हो सकता है। चलिए जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट विटामिन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। इसे एंटीजीरोप्थेल्मिक विटामिन भी कहते हैं। विटामिन आंखों से देखने के लिए अत्यंत जरूरी होता है, साथ ही ये संक्रामक रोगों से बचाता है। यह विटामिन शरीर में अनेक अंगों को सामान्य रूप में बनाए रखने में मदद करता है जैसे कि त्वचा, बाल, नाखून, ग्रंथि, दांत, मसूड़े और हड्डी।
सबसे महत्वपूर्ण स्थिति जो कि सिर्फ विटामिन ए के कमी में होती है वह है अंधेरे में कम दिखाई देना, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी कहते हैं। इसके साथ आंखों में आंसुओं के कमी से आंखें सूख जाती है और उनमें घाव भी हो सकते हैं। बच्चों में विटामिन ए की कमी में विकास भी धीरे धीरे हो जाता है, जिससे कि उनके कद पर असर कर सकता है। त्वचा और बालों में भी सूखापन हो जाता है और उनकी जो चमक है वो चली जाती है। संक्रमित बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। ताजे फल, दूध, मांस, अंडा, मछली का तेल, गाजर, मक्खन, हरी सब्जियों में ये विटामिन ए पाया जाता है। ए का संश्लेषण पौधे के पीले या नारंगी वर्णक से प्राप्त कैरोटीन से लीवर में होता है। ए दृष्टि वर्णक रोडोप्सिन के संश्लेषण में सहायक होता है। रतौंधी, मोतियाबिंद, जीरोफ्थेल्मिया, त्वचा शुष्क, शल के संक्रमण का खतरा, आंख का लेंस दूधिया आवरण से अपारदर्शक होने से मोतियाबिंद हो जाता है। अब बात करते हैं विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी शरीर को जीवन शक्ति देने के लिए अति आवश्यक होता है। इस विटामिन की कमी से अनेक रोगों का घर बन जाता है। जैसे कि विटामिन बी के कई विभागों की खोज की जा चुकी है। ये सभी विभाग मिलकर ही विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। हालांकि सभी विभाग एक दूसरे के अभिन्न अंग है, लेकिन फिर भी सभी आपस में भी डिफरेंट होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स 120 सेंटीग्रेड तक की गर्मी सहन करने की क्षमता रखता है। उससे अधिक ताप यह सहन नहीं कर पाता और ये नष्ट हो जाता है। यह विटामिन पानी में घुलनशील होता है। इसके प्रमुख कार्य स्नायुओं को स्वस्थ रखना तथा भोजन के पाचन में सक्रिय योगदान देना होता है। भूख को बढ़ाकर ये शरीर को जीवन शक्ति देता है। खाया पिया अंग लगाने में सहायता प्रदान करता है। क्षार पदार्थों के संयोग से ये बिना किसी ताप के नष्ट हो जाता है, पर अम्ल के साथ उबाले जाने पर भी नष्ट नहीं होता। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के स्रोतों में टमाटर, भूसीदार गेहूं का आटा, अंडे की जर्दी, हरी पत्तियों का साग, बादाम, अखरोट, बिना पॉलिश किए चावल, पौधों के बीज, सुपारी, नारंगी, अंगूर, दूध, ताजे सेम, ताजे मटर, दाल, जिगर, वनस्पति, साग सब्जी, आलू, मेवा, खमीर, मक्की, चना, नारियल, पिस्ता, ताजे फल, कमरकला, दही, पालक, बंद गोभी, मछली, अंडे की सफेदी, माल्टा, चावल की भूसी और फलदार सब्जी आदि आते हैं। अब बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से हाथ पैरों की उंगलियों में सनसनाहट होना शुरू हो जाता है। मस्तिष्क की स्नायु में सूजन व दोष होना, पेट ठंडे व गीले होना, सिर के पिछले भाग में स्नायु दोष हो जाता है, मांसपेशियों का कमजोर होना, हाथ पैरों के जोड़े का कड़ना, शरीर का वजन घट जाना, नींद कम आना, मूत्राशय मसाने में दोष आना, महामारी की खराबी होना, शरीर पर लाल चकत्ते निकलना, दिल कमजोर होना, शरीर में सूजन आना, सिर चकराना, नजर कम हो जाना, पाचन क्रिया की खराबी होना, ये सब आते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी की वजह से। अब बात करते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। इसे सबसे पहले गायोर्जी से पृथक किया था। यह शरीर की कोशिकाओं को बांध के रखता है। इससे शरीर के विभिन्न अंगों को आकार बनाने में मदद मिलता है। यह शरीर के ब्लड वेसल्स या खून की नसों को मजबूत बनाता है। इसके एंटीहिस्टामिन गुणवत्ता के कारण यह सामान्य सर्दी जुकाम में दवा का काम कर सकता है। इसकी कमी में मसूड़ों से खून आना, दांत दर्द हो सकता है, दांत ढीले हो सकते हैं या निकल सकते हैं, त्वचा या चर्म में भी चोट लगने पर अधिक खून बह सकता है, रूखी हो सकती है, आपको भूख कम लगेगी। बहुत अधिक विटामिन के अभाव से स्कर्वी रोग हो सकता है। विटामिन सी की कमी से शरीर का वजन कम होने लगता है। इससे शरीर के विभिन्न अंगों में जैसे कि गुर्दे में, दिल में और अन्य जगह में एक प्रकार की पत्थरी हो सकती है। यह ऑक्सलेट क्रिस्टल का बना होता है। इससे पेशाब में जलन या दर्द हो सकता है या फिर पेट में खराब होने से दस्त हो सकते हैं, खून में कमी या एनीमिया हो सकता है। विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं नारंगी जैसे फल या साइट्रस फ्रूट्स। अब बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी के बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे कि विटामिन डी या एर्गोकैल्सिफेरॉल, विटामिन D3 या कोलेकैल्सिफेरॉल। यह शरीर की हड्डियों को बनाने और संभाल कर रखने में मदद करता है।
साथ ही यह शरीर में कैल्शियम को स्तर को नियंत्रित रखता है। इसके अभाव में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और टूट भी सकती है, यानी कि फ्रैक्चर हो सकता है। बच्चों में इस स्थिति को रिकेट्स कहते हैं और जो बड़े होते हैं, वयस्क लोग होते हैं, वयस्क लोगों में हड्डी के मुलायम होने को हम ओस्टियोमलेशिया कहते हैं। इसके अलावा हड्डी के पतला और कमजोर होने को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इससे शरीर के विभिन्न अंगों में जैसे कि गुर्दे में, दिल में, खून के नसों में और अन्य जगह में एक प्रकार की पथरी हो सकती है। यह कैल्शियम का बना होता है। इससे ब्लड प्रेशर या रक्तचाप बढ़ सकता है, खून में कोलेस्ट्रॉल अधिक हो सकता है और दिल पर असर करता है। साथ ही चक्कर आना, कमजोरी लगना और सिर दर्द हो सकता है। पेट खराब होने से दस्त भी हो सकते हैं। अंडे का पीला भाग, मछली के तेल, विटामिन डी युक्त दूध और बटर इसके अच्छे स्रोत हैं। इसके अलावा धूप सेकने से भी शरीर में इसका निर्माण होता है। अब आता है विटामिन ई। विटामिन ई खून में रेड ब्लड सेल्स या फिर लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में काम आता है। इसे टोकोफेरेल भी कहते हैं। यह विटामिन शरीर में अनेक अंगों को सामान्य रूप में बनाए रखने में मदद करता है, जैसे कि मांसपेशियां एवं अन्य टिश्यू या ऊतक। यह शरीर को ऑक्सीजन के एक नुकसानदायक रूप से बचाता है, जिसे ऑक्सीजन रेडिकल्स कहते हैं। इस गुण को एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। विटामिन ई कोशिकाओं के अस्तित्व बनाए रखने के लिए उनके बाहरी कवच या सेल मेम्ब्रेन को बनाए रखता है। विटामिन ई शरीर के फैटी एसिड को भी संतुलन में रखता है। समय से पहले हुए या प्रीमेच्योर नवजात शिशु में विटामिन ई की कमी से खून में कमी हो जाती है। इससे उसे एनीमिया हो सकता है। अब जानते हैं कुछ आवश्यक विटामिन और उनके स्रोत और उनकी भूमिका। चलिए जानते हैं। सबसे पहले है विटामिन ए। विटामिन ए के प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन ए किसमें पाया जाता है? विटामिन ए दूध, मक्खन, गहरे हरे रंग की सब्जियां, शरीर, पीले और हरे रंग के फल व सब्जियों में मौजूद पिगमेंट कैरोटीन को भी विटामिन ए में बदल दिया जाता है। अब इसका इसकी भूमिका क्या है? विटामिन ए की क्या भूमिका? यह आँख के रेटिना, शरीर झिल्लियों, फेफड़ों के स्तर और पाचन तंत्र प्रणाली के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। अब जानते हैं इसमें जो थायमिन बी है उसके बारे में। थायमिन बी साबुत अनाज, आटा, दालें, मेवा, मटर और फलियों में पाई जाती है। यह अब इसका भूमिका क्या है? यानी जो थायमिन बी है इसकी क्या भूमिका है? जो थायमिन बी है ये कार्बोहाइड्रेट के ज्वलन को सुनिश्चित करता है। अब जानते हैं राइबोफ्लेविन बी। जो राइबोफ्लेविन बी है उसके प्रमुख स्रोत क्या है? राइबोफ्लेविन बी दूध और पनीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब जानते हैं कि इसकी भूमिका क्या है। यह ऊर्जा रिलीज और रख रखाव के लिए सभी कोशिकाओं के लिए आवश्यक है। चलिए जानते हैं नियासिन के बारे में। नियासिन का श्रेष्ठ प्रमुख स्रोत है साबुत अनाज, आटा और एंजिस्ट अन्न। और इसकी भूमिका क्या है? यह ऊर्जा रिलीज और रख रखाव के लिए सभी कोशिकाओं के लिए आवश्यक होता है। अब जानते हैं पिरिडोक्सिन बी। पिरिडोक्सिन बी होता है वो साबुत अनाज या दूध में पाया जाता है और इसकी क्या भूमिका है? यह रक्त कोशिकाओं और तंत्रिकाओं को समुचित रूप से काम करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। अब जानते हैं पेंटोथेनिक अम्ल के बारे में। पेंटोथेनिक अम्ल का प्रमुख स्रोत क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल है वो गिरीदार फल और साबुत अनाज में पाया जाता है और इसकी भूमिका ये है कि ये ऊर्जा पैदा करने के लिए सभी कोशिकाओं को इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब जानते हैं बायोटीन के बारे में। बायोटीन होता है वो भी गिरीदार फल और ताज़ा सब्जियों में पाया जाता है और इसकी भूमिका है कि ये त्वचा और जो परिसंचरण तंत्र है उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। चलिए जानते हैं विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी के जो मेन स्रोत है वह दुग्धशाला यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स में, और इसकी भूमिका है लाल रक्त कोशिकाओं, अस्थि मज्जा उत्पादन के साथ साथ तंत्रिका तंत्र के लिए ये बहुत आवश्यक है। अब जानते हैं फोलिक एसिड। जो फोलिक एसिड है वो ताज़ी सब्जियों में पाया जाता है और ये लाल कोशिकाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। अब जानते हैं विटामिन सी। विटामिन सी का जो प्रमुख स्रोत है वो है सभी रसदार फल, टमाटर, कच्ची बंद गोभी, आलू, स्ट्रॉबेरी, ये सब सब्जियां या फल होता है और इसकी भूमिका है ये हड्डियां, दांत और ऊतकों के रख रखाव के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब जानते हैं विटामिन डी। विटामिन डी है वो भी डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है
और बदन में धूप सेकने से और कुछ एक विटामिन त्वचा में भी पैदा हो सकते हैं। अब जानते हैं इसकी भूमिका क्या है। रक्त में कैल्शियम का स्तर बनाए रखने और हड्डियों के संवर्धन के लिए ये आवश्यक है। अब है विटामिन ए। विटामिन ए वनस्पति तेल और अनेक दूसरे खाद्य पदार्थ में पाया जाता है और इसकी भूमिका ये है कि ये वश्य तत्वों से निपटने वाले ऊतकों तथा कोशिका झिल्ली की रचना के लिए जरूरी है। चलिए जानते हैं कुछ घुलनशील विटामिन के प्रधान खाद्य स्रोत क्या है। थायमिन का खाद्य स्रोत है अनाज, फल, सब्जियां, मांस व अंडे, फलियां, दाने व बीज, दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ। और राइबोफ्लेविन, इसके भी अनाज, फल, सब्जियां हैं। अनाज, फल, सब्जियां, मांस व अंडे, फलियां, दाने व बीज, दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ, ये सब थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, बायोटिन, पायरिडोक्सिन, पेंटोथेनोइक अम्ल, विटामिन B12, फोलेट, विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं। धूप का जो प्रभाव होता है वो भी विटामिन डी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। विटामिन ए पानी में घुलनशील नहीं है और ये जो वायु के संपर्क में स्थायित्व है ये अंशतः है। प्रकाश के संपर्क में भी इसका स्थायित्व अंशतः है। ताप के साथ स्थायित्व अपेक्षाकृत स्थायी होता है। ये विटामिन सी अत्यंत अस्थायी होता है, घुलनशील मतलब जो पानी होता है उसमें अत्यंत अस्थायी होता है। विटामिन डी पानी में घुलनशील नहीं होता। विटामिन ई भी घुलनशील नहीं होता पानी में। विटामिन के भी पानी में घुलनशील नहीं होता। थायमिन, राइबोफ्लेविन, ये जो थायमिन होता है वो हाईली पानी में डिजोल्व हो जाता है, लेकिन जो राइबोफ्लेविन B2 होता है वो स्लाइटली डिजोल्व होता है। और जो नाइसिन B3 है वो भी पानी में घुल जाता है। विटामिन B6 भी पानी में डिजोल्व हो सकता है। बायोटीन भी पानी में कभी कभी डिजोल्व हो सकता है। फोलिक एसिड है वो पानी में डिजोल्व होता है। और कोबेलमिन जो विटामिन B12 होता है वो भी पानी में डिजोल्व होता है। अब जानते हैं कि विटामिन की कमी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, जीरोप्थेल्मिया हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है, ड्राई स्किन और शल्की हो सकता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी हो सकता है। विटामिन B2 की कमी से त्वचा है वो उसमें जो स्किन है स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। आंखें है वो लाल रहना शुरू हो जाती है। विटामिन B3 की कमी से त्वचा पर दाद हो जाते हैं, स्किन पे जो दाद होती है ये हो सकता है। विटामिन B5 की कमी से बाल सफ़ेद होना हो जाता है। और मंद बुद्धि भी विटामिन B5 की कमी से होता है। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया और स्किन डिजीज हो जाती है। विटामिन B7 की कमी से लकवा और बॉडी पेन हो सकता है और बालों का गिरना शुरू हो जाता है। विटामिन B11 की कमी से एनीमिया और पेचिस रोग हो सकता है। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया हो सकता है और पांडु रोग हो सकता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो सकता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, ओस्टिमलेसिया। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति का कमजोर होना हो सकता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। अब हम बात करते हैं विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12 को कोबालमिन भी कहा जाता है। यह इकलौता ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। यह शरीर के स्वास्थ्य और संतुलित कार्य प्रणाली के बेहद आवश्यक विटामिन है। विटामिन B12 की कमी से शरीर को बहुत सारा नुकसान होता है और यह किन खाद्य पदार्थों में मिलता है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं विटामिन B12 शरीर के लिए क्यों जरूरी है या क्या क्या कार्य करता है। विटामिन B12 शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण हेतु जरूरी होता है। विटामिन B12 की कमी के कारण शक्ति में एनीमिया हो सकता है शरीर में और खून की कमी हो सकती है। विटामिन B12 शरीर में तंत्रिका प्रणाली यानी कि जो नर्वस सिस्टम है उसको स्वस्थ बनाए रखता है। इसकी कमी के कारण मस्तिष्क में प्रॉब्लम होती है, ब्रेन डैमेज हो सकता है। विटामिन B12 की कमी के कारण शरीर में फोलिक एसिड का अवशोषण नहीं हो पाता। विटामिन B12 की वजह से हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, हृदय रोग का खतरा कम रहता है। विटामिन B12 की वजह से हृदय रोग का खतरा कम रहता है। अगर विटामिन B12 की कमी है तो हार्ट डिजीज हो सकती है। विटामिन B12 की वजह से
कर्क रोग, एल्जीमाइर्स जैसे रोगों का खतरा कम रहता है। विटामिन B12 शरीर में ऊर्जा का संचार करता है और बुढ़ापे को दूर रखता है। विटामिन B12 शरीर की रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाता है और साथ ही तनाव से निपटने में मदद करता है। विटामिन B12 को इसलिए एंटी स्ट्रेस विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन B12 की कमी के क्या कारण हैं? शरीर में विटामिन B12 की कमी के कुछ इस प्रकार के कारण हैं कि मतलब पर्नीसिस एनीमिया हो जाता है। हजारों में किसी एक को यह रोग होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर यह एक प्रोटीन का प्रकार है जो कि विटामिन B12 के अवशोषण के लिए जरूरी होता है। कुछ लोगों में इसकी कमी के कारण विटामिन B12 शरीर में अवशोषण नहीं होता और इसकी वजह से विटामिन B12 की कमी होने लगती है। जिन लोगों में किसी वजह से ऑपरेशन कर अमाशय या छोटी आंत का कुछ हिस्सा निकाल देते हैं, उनमें विटामिन B12 की कमी पाई जाती है। जो व्यक्ति केवल शाकाहारी होते हैं और कम प्रमाण में दुग्धजन्य पदार्थ लेते हैं, जो व्यक्ति अल्पमित होते हैं, एसिडिटी से पीड़ित है और उसके लिए PPI दवा हमेशा लेते हैं जैसे कि पेंटाप्रोजोल, ओमेप्राजोल, उन लोगों में भी यह प्रॉब्लम देखी जाती है। जिन लोगों की पाचन शक्ति कमजोर होती है और पेट के रोग से पीड़ित है, जिन व्यक्तियों के पेट में अल्सर है, उनमें भी ये प्रॉब्लम होती है। अब जानते हैं विटामिन B12 की कमी के लक्षण क्या है। कमजोरी, जल्दी थक जाना, आलस आना, ब्लड की कमी होना, कमजोर पाचन शक्ति होना, सर दर्द, भूख कम लगना, हाथ पैर में झंझनाहट होना, कान में आवाज आना या घंटी बजना, त्वचा में पीलापन हो जाना, धड़कन तेज होना, मुंह में छाले आना, याददाश्त कमजोर होना, आंखों में कमजोरी, अवसाद, चिड़चिड़ापन, भ्रम, अनियमित मासिक हो सकता है अगर लेडीज है तो, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता हो सकती है। अब जानते हैं कि इसकी पूर्ति कैसे हो। विटामिन B12 की कमी का निदान करने के लिए कुछ जांचें होती है जैसे कि सीरम विटामिन B12 टेस्ट। यह एक प्रकार की रक्त जांच है जिसमें रक्त में लाल रक्त कण और विटामिन B12 की मात्रा का पता चलता है। बोन मेरो बायोप्सी होती है। इस परीक्षण में अस्थि मज्जा का परीक्षण किया जाता है और विटामिन B12 की मात्रा का पता चलता है। एंटीबॉडी टेस्ट होता है। इस टेस्ट में इंट्रिंसिक फैक्टर के एंटीबॉडीज की जांच की जाती है जिसको पर्नीसियस एनीमिया का निदान किया जाता है। शिलिंग टेस्ट होता है। इस जांच में शरीर में रेडियो एक्टिव विटामिन B12 देकर इंट्रिंसिक फैक्टर की जांच की जाती है। विटामिन B12 की कमी के कुछ उपचार इस प्रकार है, यानी कि उसका ट्रीटमेंट क्या है। फर्मेंटेड चावल, खमीर युक्त चावल विटामिन B12 की पूर्ति की रामबाण औषधि है। यह दक्षिण और पूर्वी भारत तथा चीन में खाया जाता है। यह चावल तैयार करने के लिए ब्राउन चावल को खुले बर्तन में पकाएं। चावल पकने और ठंडा करने के बाद आवश्यकता अनुसार चावल को एक गोल बर्तन में डालकर ऊपर से सादा पानी भर दें। इस प्रक्रिया से 12 घंटे के दौरान चावल में विटामिन B12, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, विटामिन के भरपूर प्रचुर मात्रा में बन जाएगा। इस प्रक्रिया को रात में करें और 12 घंटे के बाद चावल का पानी निकाल के चावल दाल या तरकारी के साथ खा लें। सुबह 8:30 बजे से पहले और रात में चावल 8 बजे बनाएं और अगली सुबह 8:30 तक खा लें। इस प्रक्रिया को 30 दिन तक लगातार करने से आपके शरीर को नया जीवन मिलेगा और विटामिन B12 की कमी कभी नहीं होगी। इंजेक्शन, विटामिन B12 की कमी को कम करने के लिए इंजेक्शन हाइड्रोक्सी कोबालेमाइन दिया जाता है। पेशेंट में विटामिन B12 की कमी के अनुसार इंजेक्शन 1 या 2 दिन छोड़कर 1 महीने तक दिया जाता है। जरूरत पड़ने पर 3 महीने बाद बूस्टर डोज दिया जाता है। समय समय पर रोगी की ब्लड की जांच की जाती है और कमी रहने पर इंजेक्शन का कोर्स लेना पड़ता है। मेडिसिन, विटामिन B12 की कमी बेहद ज़्यादा न होने पर डॉक्टर आपको विटामिन B12 की गोली लिख कर दे सकते हैं। आहार यानी कि खाना, इंजेक्शन और दवा के साथ रोगी के आहार में विटामिन B12 युक्त आहार का समावेश होता है। मैंने इस वीडियो में विटामिन्स के बारे में सब कुछ बताया है। अगर आप लोगों को विटामिन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।